Hello everyone. Hope everybody is doing well. All are enjoying their life. And welcome back again to Accounts Insight, our official YouTube channel. Those who are still not are aware what's happening here can watch the previous videos. And we are right now on the journal entries. In the last lecture, we discussed the journal intro and journal entry rules, templates, etc. and some and use some of the, I think, three examples how the transaction is posted, right? So in this video today we are going to cover all not all the, but it's a base, it's a, you can say it's the uh, first draft video for the journal entries. We are going to learn from the beginning how the journal entries been posted, right? So let's start. And let's start the video. We will discuss in the video. So in the right corner I'm going to write down the accounting rules again, right? Personal account, real account, nominal account. क्लियर? सो पर्सनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था कि डेबिट रिसीवर को बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं गिवर को। रियल अकाउंट में डेबिट बोलते हैं जो चीज हमारे पास आ रही है, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट बोलते हैं जो चीज जा रही है, व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में एक्सपेंसेस आएंगे आपके, लॉसेस आएंगे या परचेज आएंगी, और क्रेडिट में आएगा आपका इनकम, गेन या सेल्स। गेन मीन्स प्रॉफिट। क्लियर? और इसका फॉर्मेट मैंने पिछले दो वीडियोस में भी बता दिया कि किस फॉर्मेट में आपको एंट्रीज डालनी है, ठीक है? तो हम बिगिनिंग में आज एक वीडियो कवर करेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब मान लो, लेट्स स्टार्ट। मान लो एक बंदा है ए एक बंदा है, क्लियर? ही डिसाइडेड टू स्टार्ट ए बिजनेस। उसने सोचा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं। बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसका? क्लोथ का। क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है वो, ठीक है? उसके बिजनेस का नाम क्या है? ABC लिमिटेड। काम है उसका कपड़ों का, ठीक है? ए है इसका ओनर, ये उसकी फर्म या बिजनेस का नाम है ABC लिमिटेड। ये उसका नेचर ऑफ एक्टिविटी है कि बिजनेस की जो एक्टिविटी क्या है, किस चीज का उसका काम है? क्लोथ का। क्लोथ खरीदता है होलसेल पे और उसे कस्टमर को बेचता है होलसेल से। क्लियर? ये बिल्कुल स्टार्टिंग है। अब देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होएगा, एक चीज ध्यान रखना। एक होती है बैलेंस शीट, मैंने आपको पहले भी बताया था बैलेंस शीट। इसकी इधर ही साइड होती है एसेट साइड, ये होती है लायबिलिटी साइड।
यहां पर आती है अमाउंट। अब इसको मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा आपको, जस्ट क्योंकि ये बात का पार्ट है। एसेट में आपके इधर एसेट में आपके पास होता है, लाइबिलिटी साइड में होती है आपके पास लाइबिलिटी और इक्विटी, दो मेन हेडिंग होते हैं। इधर एक ही हेडिंग होता है एसेट्स, ठीक है। और ये हमेशा इसका टोटल जो है मैच होएगा। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, दैट मीन्स आपके अकाउंट्स में कोई गड़बड़ है। बैलेंस शीट, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, इक्विटी साइड। एसेट मेरे रिसोर्स हैं, लाइबिलिटीज मेरी देनदारियां हैं। एसेट मेरा वो पैसा है जो मैंने बिजनेस में लगाया है, किस रूप में लगाया है वो चीज है। और ये है लाइबिलिटीज, जो मेरी देनदारियां होंगी। इक्विटीज मीन्स मैंने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी देनदारी है। इसलिए मेरे देखो, always assume it's a must thing that business and its owner are both are separate legal entity concept पढ़ा था ना, तो उसमें ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट पर्सन, राइट। सो अब जब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, बिजनेस के लिए दो तरह की देनदारियां हैं। एक मेरे ओनर की तरफ मेरी क्या देनदारी है, और एक मेरी जो बाकी पार्टीज हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, जिनसे मैं लेन देन कर रहा हूं, उनकी क्या देनदारी है, वो चीज है। लाइबिलिटी मीन्स मेरी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी देनदारियां हैं वो लाइबिलिटीज में आएंगी, बिजनेस से रिलेटेड। इक्विटी मीन्स ये भी मेरी देनदारी है, बट जो मेरे ओनर ने मेरे पे पैसा लगा रखा है, जो मैंने उसे कभी ना कभी वापस करना है, वो इक्विटी में आता है, ठीक है। एसेट मतलब किस रूप में मैंने पैसा लगाया है, ठीक है, किस रूप में मैंने पैसा लगाया। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का फर्नीचर बिजनेस में लगाया, मान लो 1 लाख का फर्नीचर एसेट में मेरा किस रूप में पैसा लगाया, फर्नीचर में। इधर आ गया फर्नीचर 1 लाख का, और इधर आ गई कैपिटल 1 लाख की, दोनों बैलेंस। क्लियर। तो फर्स्ट एंट्री में आपको बताता हूं, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, A started business as ABC Limited, A started business, A ने बिजनेस स्टार्ट किया ऑफ क्लोथ, ठीक है, जिसमें उसने एक सपोज करो पीएनबी बैंक में खाता खुलवाया, ओपन पीएनबी बैंक अकाउंट ऑफ ₹10,000। बिजनेस में कैश लगाया, कैश लगा लिया 15,000, ठीक है, कैश लगाया 15,000। ज्यादा अमाउंट ले लेते हैं, 15 नहीं लेना आपको, मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे 75,000 रुपये कैश लगाया, खाता खुलवाया 10,000 रुपये का, और बस मेनली यही चीज होती है ना स्टार्टिंग में। अब ये चीज हो गई। उसके बाद देखो, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा 50,000 का। अभी बिजनेस शुरू हुआ है हमारा, और बिजनेस हमने सेटअप किया है एक तरह का, ठीक है। फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपये का, या फिर जैसे कपड़े की दुकान है तो फर्नीचर हो गया। और क्या हो सकता है,
चलो फिर आगे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो, ए स्टार्टेड बिजनेस, ए ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, ABC लिमिटेड, जिसमें ये तीन चीजें उसने बिल्कुल स्टार्टिंग में करी। अपने बिजनेस के नाम का एक अकाउंट खुलवाया PNB बैंक में 10,000 रुपए से, ठीक है। कैश लगाया 75,000 कि मेरे को बिजनेस में क्या 50,000 का फर्नीचर खरीदा, ठीक है। या और इसमें आप ले लो कोई और चीज, अगर फर्नीचर करना है और फर्नीचर में सारी चीजें आ गई मोस्ट प्रोबेबली, रैक्स वगैरह आ गई या और कोई चीज होगी, ठीक है, ये चीजें होगी। अब इसकी जर्नल एंट्री डालनी है हमें, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है इस चीज का, उसके बाद हम नॉर्मल चलेंगे। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या डलेगी, पहले पहले इस लाइन में आ जाओ। PNB बैंक अकाउंट खुलवाया, PNB बैंक अकाउंट खुलवाया। जब भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जर्नल डालना है ना, तो उसका सेकंड इफेक्ट हमेशा कैपिटल ही होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो अभी बिजनेस शुरू नहीं हुआ, बिजनेस में मैंने पैसा लगाया है, ठीक है, अभी बिजनेस शुरू नहीं है, बिजनेस के पास कुछ नहीं है। तो अगर मैं बिजनेस को देख के बोल रहा हूँ कि ये मेरा कैश रख लो, तो बिजनेस सेकंड इफेक्ट का ये थोड़ा बोलेगा कैश कैश आ रहा है, जा क्या रहा है फिर, समझे। अगर मैं बिजनेस को 75,000 पे कैश दे रहा हूं, तो बिजनेस बोलेगा मेरे पास कैश तो आ रहा है, जा क्या रहा है, अभी कुछ है तो है नहीं बिजनेस के पास। तो सेकंड इफेक्ट ऑलवेज कैपिटल होगा, ओनर्स कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाया जा रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग जब एक जर्नल एंट्री आएगी स्टार्टेड बिजनेस की, तो सेकंड इफेक्ट हमेशा उसका कैपिटल होगा, ठीक है। अब देखो PNB बैंक अकाउंट 10,000 रुपए खुलवाया, 10,000 का PNB बैंक अकाउंट है। जो बैंक है क्या वो पर्सनल अकाउंट है, जी हाँ है। तो रियल अकाउंट है, नहीं है। नॉमिनल अकाउंट है, नहीं है। बैंक क्या है, बैंक क्या है, रियल अकाउंट है या रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, दोनों में देखो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि बैंक क्या है, कैश क्या है, बैंक क्या है, ये चीजें क्या है। तो ये चीजें रियल अकाउंट है, बैंक कैश ये सारे ये रियल अकाउंट है। पर्सन मीन्स पर्सन, ठीक है। तो बैंक डेबिट किसे करेंगे, व्हाट कम्स इन, तो इसको मैं सिंपल लिख देता हूं PNB बैंक अकाउंट डेबिट, PNB बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 पे और 10,000 पे कैपिटल को करेंगे। बस आपको कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री कैश आ रहा है, कैश क्या है, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 75,000 और 75,000 टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट, फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 50,000, ठीक है। ये एंट्रीज बन रही है, ये मैं अलग अलग एंट्री डाल के दिखा रहा हूं। एक टाइम आएगा जब इस इनकी एक एंट्री भी हम डाल सकते हैं। अब आपको आई डोंट वांट दैट यू गाइस गेट कंफ्यूज इन एनी वे। अभी आप इतना समझ लो कि ये मैं आपको अलग अलग एंट्रीज करवा रहा हूँ, हालांकि ये एक एंट्री में डल सकती हैं चीजें, ठीक है। तो उसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होना चाहता। देखो टोटल बिजनेस में मैंने कितना पैसा लगाया, कैपिटल ये है मेरी कैपिटल 1 2 3, 50,000 75,000 और 10,000, कितना हो गया 1,35,000। तो 1,35,000 मेरा यहां पर आ गया, 1,35,000। और 1,35,000 किस वे में लगाया, 1,35,000 टोटल पैसा मैंने लगाया, 1,35,000 किस वे में लगाया, इसमें मैंने लगाया कैश में, बैंक में और फर्नीचर में।
कैश में 50, 10 और फर्नीचर में 50, ये 75 है, सॉरी। तो ये भी एक 35 आपका इक्वल हो गया, 1.35। ठीक है, ऐसे चीजें चलती हैं, ऐसे बैलेंस शीट बनती है। मैंने बिजनेस में टोटल 1,35,000 रुपया लगाया, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी इक्विटी का पार्ट है, मेरी ओनर्स की देनदारी है, 1,35,000 ये लगाया। अब इनके 1,35,000 की मैंने फर्दर बाइफर्केशन करी कि 1,35,000 मैंने कहां कहां लगाया। मैंने कैश रखा बिजनेस के लिए 75,000, 10,000 का बैंक में, 50,000 का फर्नीचर, ये दोनों चीजें टैली हो गई। इसे बोलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग एंट्री। इसमें बहुत कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि सेकंड फैक्ट ऑलवेज कैपिटल होगा। बस आपको ये देखना है कि डेबिट किसे किसे करना है। डेबिट ज्यादातर तो आपका मोस्ट प्रोबेबली रियल अकाउंट से रिलेटेड होगा जब बस स्टार्टिंग एंट्री डालोगे। कुछ भी यहां पर आ जाता होगा, अगर कोई और एग्जांपल आती होगी इसमें आप लिख दोगे being capital introduced, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ये है इक्विटी। इक्विटी में ओनर्स कैपिटल है, ये ओनर्स कैपिटल में ये है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर? तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग एंट्री, जर्नल एंट्री है इसकी। इसमें इफ एनीवन हैज एनी डाउट ही और शी कैन कमेंट ऑन दैट। ए स्टार्टेड बिजनेस, तो कपड़ों का काम करा, उसने ये चीजें करी और ये बिल्कुल स्टार्टिंग एंट्री थी। इफ एनीवन हैज एनी डाउट देन ही और शी कैन कमेंट। हालांकि आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, जस्ट आपको मैं समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। इसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता और आप भी फोकस इस पे ना करें बैलेंस शीट पे। ये हम जो आपको मैंने डेफिनेशन करवाई थी, द डेफिनेशन विच इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, ये वो चीज है। हम वी आर डूइंग द फर्स्ट स्टेप विच इज रिकॉर्डिंग पार्ट। द क्लासिफाई पार्ट इज अ सेपरेट थिंग, जिसमें we separate all the accounts and summarize is preparing the financial reports. Financial report means balance sheet and profit and loss account. Is that all clear? तो ये भी बिल्कुल स्टार्टिंग एंट्री थी इसकी। ये स्टार्टेड बिजनेस, ये बैलेंस शीट। ऑल गुड? इसमें कुछ और चीज भी लग रही है यहाँ पे, तो वो चीज भी यहाँ पर ऐड होती जाएगी। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, सभी की नरेशन एक लिखने, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, डेट आपको पता ही है, मैं इसको फॉर्मेट में नहीं लिया, आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। पीएनपी अकाउंट, डेबिट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लर्न करेंगे परचेज और सेल्स के बारे में। अब बिजनेस में उसने पैसा लगा दिया है, अब वो सबसे पहले क्या करेगा, कपड़े खरीदने जाएगा, खरीदेगा कपड़े, खरीद के रखेगा, उसके बाद फिर कपड़े बेचेगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस।